चुनाव को प्रभावित करना चाहती है बीजेपी। और आपको किसी को पकड़ना है, कोई दोषी है, कोई बात है, आप करिए ना। ऐसे लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं जहां कांग्रेस के वोटों का हमेशा जो ग्राफ अच्छा रहा है कि रामगढ़ में पुलिस प्रशासन लगातार जो है बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है और बीजेपी इस चुनाव के अंदर ओछे हथकंडे अपनाने पे तुली हुई है। कल भी रात को एक घटना की पोस्ट बीजेपी के लोगों के द्वारा डाली गई। मैंने स्वयं एसपी महोदय को और स्थानीय एसएचओ को इस बारे में बताया। एसएचओ मौके पे था, इस प्रकार की कोई घटना थी नहीं, लेकिन बीजेपी से जुड़े हुए लोग जिनके स्क्रीनशॉट भी मैंने पुलिस को उपलब्ध कराए थे, उनके द्वारा जाति और धर्म की घृणित बातें कहते हुए पोस्ट डाली गई थी। ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है। कल चुनाव होना है, पोलिंग होनी है। हम चाहते हैं शांति के साथ पोलिंग हो और ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उस पर पुलिस कार्रवाई करे। दूसरी जो बात मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस लगातार पिछले एक सप्ताह से, जब से इनको ये लगने लगा है कि रामगढ़ सीट हम हार रहे हैं, उसके बाद सक्रिय हुई है और लगातार लोगों को अरेस्ट कर रही है और उसके बाद 151 में उनको छोड़ रही है। तो ऐसा कौन सा जुर्म है जो आपने उनको अरेस्ट किया और फिर 151 में आपने पाबंद करके छोड़ दिया? आप किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से, जबकि कल चुनाव है, आज भी जो है बगड़ तिराया पुलिस के द्वारा काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया और उनको 151 में छोड़ देंगे। और अब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो हो सकता है उनके खिलाफ कोई मुकदमे भी लगा दें। लेकिन ऐसे लोग, निर्दोष लोग जिनका कोई किसी बात से लेना देना नहीं है, उन लोगों को इस प्रकार से पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करना, मैं समझता हूँ ये चुनाव को प्रभावित करना चाहती है बीजेपी। और आपको किसी को पकड़ना है, कोई दोषी है, कोई बात है, आप करिए ना। 13 तारीख को कल वोट डल जाएंगे, 6 बजे बाद आप करिए कार्रवाई। कौन मना कर रहा है? हम तो किसी प्रकार का किसी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन एक डर और भय का माहौल पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बनाने के लिए, और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा जो पहले एसएचओ रह गए हैं, यहाँ रह के गए रामगढ़ में, उनको बुलाया गया है, उनका उपयोग किया जा रहा है। और एक आईपीएस ऑफिसर जो कि जयपुर के अंदर बैठे हैं, उनके द्वारा भी यहाँ अपने से नीचे कर्मचारियों को फ़ोन करके बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने का कहा गया है। तो वो भी हमारे पास उसका भी पूरी जानकारी आ चुकी है। तो ये इस प्रकार का जो बीजेपी कर रही है ये गलत है। मैं कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा बीजेपी के नेताओं से भी और आम पब्लिक से भी कि ये चुनाव जो है बिना डर और भय के होना चाहिए। जिसको वोट डालना है वो डाले। तो इसमें तो किसी भी प्रकार का सरकार के द्वारा इस प्रकार का मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कल जो मतदान होगा उस मतदान में ये फिर वापस कोशिश करेंगे बाहर से पैरामिलिट्री फोर्सेस को, राजस्थान पुलिस को, ऐसे पोलिंग बूथ के ऊपर जहां कांग्रेस के पक्ष में मतदान होता है वहां वोटिंग भी स्लो कराने की कोशिश करेंगे। इनके हाथ में है कि मशीन भी ये बंद करवा सकते हैं, चालू कर सकते हैं। और पिछले 3 दिन में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ जो इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर आए हुए हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, यहाँ के डीजीपी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, इन सब को हमने लिखित में प्रमाण के साथ हमने कागज़ उनको दिए हैं, कंप्लेन उनको दी है। हम ये उम्मीद करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और प्रशासन से भी ये उम्मीद करते हैं कि आपको पार्टीबाजी नहीं बनना चाहिए। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन इस तरह की बात कहीं सामने आई तो ज़रूर जो अगली सरकार आने वाली है जो ज़रूर देखेगी कि कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है और कितने लोग पार्टी बने हैं, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी से जुड़कर उनके इशारे पर काम कर रहे हैं।